Okay, student. Now see. Today we start the new chapter. आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे मैटर अराउंड अस. ठीक है, प्योर मैटर अराउंड अस प्योर. आपके चैप्टर का नाम यही है, मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है. ओके, नाउ तो आप लोग का नया चैप्टर चालू होगा, मैटर अराउंड अस प्योर. राइट. The matter around us are two types, pure substance and mixture. हमारे जो environment में हमारे अगल बगल जो है वो सारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस भी होते हैं और मिक्सचर भी होते हैं. जैसे सब्सटेंस पाए जाते हैं, प्योर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं और सब्सटेंस का मिक्सचर भी होता है. मैं आगे बताऊंगा प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, राइट, मिक्सचर सब्सटेंस क्या होता है, मैं सब बताऊंगा. तो देखिए पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है. और प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एक तरह के पार्टिकल से ही बने होते हैं. जैसे एटम या मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं. ठीक है. जैसे मान लीजिए जितने भी एलिमेंट है या कंपाउंड है वो सभी क्या है, प्योर सब्सटेंस है. जैसे एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कुछ भी ले लीजिए. सब्सटेंस कंपाउंड में कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कुछ भी ले लीजिए, वो सभी किसमें आ जाते हैं, हमारे प्योर सब्सटेंस में आ जाते हैं. राइट. आगे देखते हैं. Okay, now student, see the impure substance, that means mixture. ठीक है. A mixture is one which contain two or more different kind of particle. इसमें दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के पार्टिकल को मिक्स करके बनता है, उसे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर बोलते हैं. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एलपीजी, पेट्रोल, मिनरल, बायोगैस, अगरबत्ती, ये सभी किसमें हो जाते हैं, मिक्सचर में, इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाते हैं. अब देखिए ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री जनरल कैटेगरी. जितने भी मैटर है उनको जनरली थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक एलिमेंट में, एक कंपाउंड में, एक मिक्सचर में. मिक्सचर भी दो टाइप का होता है इसमें, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेटेरोजेनियस. ठीक है. तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको, पर सिंपल जान लीजिए मैटर जो है थ्री जनरल क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं, एक एलिमेंट में, कंपाउंड में, मिक्सचर में. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट देखिए एलिमेंट क्या होता है. व्हाट इज एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical method of applying heat, light or electric energy. मतलब ये बोल रहा है कि element is a substance which cannot be split. element एक ऐसा substance है जो कि split नहीं हो सकता है दो या दो से ज्यादा simpler substance में बाय द यूजुअल केमिकल मेथड. क्योंकि एलिमेंट क्या होता है ना, वो अगर ये कॉपर का एलिमेंट है तो ये कॉपर के एटम से मिलकर बना है. ये आयरन का एलिमेंट है तो ये आयरन के एटम से बना है. अगर ये स्प्लिट होता है तो दो सिंपलर सब्सटेंस में क्या होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो सेम सब्सटेंस से मिलकर बना है ना एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है, सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप into two or more simple substance by the use of chemical method. Chemical method से ये दो या दो से ज्यादा substance में नहीं टूट सकता है, क्योंकि मान लीजिए H2O है तो इसमें दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट मिले हुए हैं तब तो ये टूट रहा है. H2SO4 है, इसमें देखिए एक दो तीन टाइप के एलिमेंट मिले हुए तब तो ये ब्रेक होगा, एक या दो या तीन में ब्रेक होगा. बट अगर इसमें पूरा सिर्फ कॉपर ही एलिमेंट है तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये तो कॉपर ही है, तो ब्रेक नहीं होगा. इसलिए बोलता है कि एलिमेंट उसको बोलते हैं जो स्प्लिट नहीं करता है टू और मोर, उससे ज्यादा में. ठीक है. एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस. जैसे मान लीजिए सॉलिड सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है.
लिक्विड में हो गया मर्क्यूरी, क्या होता है लिक्विड होता है। गैसेस में ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, क्या होता है जो गैसेस होते हैं। यानी बहुत सारे एलिमेंट है जो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं। तो चलिए आगे करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द मेटल। मेटल देखिए क्या होता है। मेटल इज an element that is malleable and ductile and conduct electricity। मेटल किसको बोलते हैं जो कि मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब जिसे पीट पीट के चादर की तरह बनाया जा सकता है। डक्टाइल मतलब जिसको खींच के लंबा तार की तरह बनाया जा सकता है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ऐसा अगर कोई चीज है उसे हम लोग मेटल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कम पास होता है, ज्यादा पास होता है वो अलग बात है, बट पास हो सकता है, दैट इज नोन एज मेटल। जैसे एग्जांपल देखिए, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे मेटल हैं, गोल्ड, ठीक है। ये सभी क्या है एग्जांपल ऑफ मेटल। अब देखिए मेटल तो वैसे सॉलिड होता है, सिर्फ एक को छोड़कर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 5-6 एग्जांपल दे देगा, ऐसे दे देगा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मर्क्यूरी, पोटेशियम। अब बोल देना विच मेटल आर लिक्विड एंड विच मेटल आर सॉलिड स्टेट। तो बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सभी मेटल क्या है सॉलिड में होता है, सिर्फ एक मर्क्यूरी ही एक ऐसा है जो कि मेटल है बट लिक्विड स्टेट में रहता है। ये याद रखना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, यही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेटल है वो सभी सॉलिड स्टेट में रहते हैं, बट एक मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में रहता है, ठीक है। अब एग्जाम में पूछ देगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, अगर पूछ देता है तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है मेटल आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब जिसको हम हार्मर से, हथौड़ा से पीट पीट के चदरा की तरह बना सकते हैं। उसको पतला, जैसे आपने खाना को रैप करने वाला देखा होगा, खाना को जो रैप करते हैं हम लोग, खाना को क्या होता है सिल्वर फॉयल, सिल्वर फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल होता है ना खाना को रैप करने के लिए। वो भी क्या है सिल्वर फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल है। टीन होता है वो तो आयरन का ही चदरा होता है। टीन क्या है, टीन हो गया, फिर लोहा का चदरा बनाते हैं, उसको पीट पीट के लंबा कर सकते हैं, ये मेलिएबल होता है। मेटल और डक्टाइल, मेटल डक्टाइल नहीं होता। आपने देखा कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, वायर बनाते हैं मतलब इसको खींच के हम एक तार की तरह बना सकते हैं। यानी मेटल से हम लोग वायर भी बना सकते हैं, इसलिए मेटल डक्टाइल भी होता है। मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आपने देखा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा ही है। यहाँ पे जो है पोल के ऊपर हमारे घर में जो तार होता है उसमें देखा होगा कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, राइट। तो वो सब मेटल है, उसका क्या बनता है, उसका वायर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होता है। इसलिए मेटल का एक और प्रॉपर्टी हो गया कि वो उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इससे अच्छे से पास होता है। मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल में डेंसिटी बहुत हाई होता है, यानी मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। इसलिए मेटल को ब्रेक करने में बहुत मुश्किल होता है। रिस्पॉन्स टू लिक्विड, ये मैंने पहले ही बताया है कि लिक्विड को ब्रेक करना आसान है, मेटल को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके एटम मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होती है। मेटल है हाई डेंसिटी, मेटल को जो है बॉयल करने के लिए या उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। लिक्विड क्या है, वाटर क्या है, 100 डिग्री में गर्म खौलने लगता है और दूसरे लिक्विड है वो कम टेम्परेचर पर होते हैं। जितने भी मेटल है सबका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, बट जितने भी मेटल है उसको अगर मेल्ट करना हो या बॉयल करना हो उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, हम लोग आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको बोलते हैं? नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल उसको बोलते हैं ना ही वो मेलिएबल है, ना ही वो आप उसको पीट पीट के चादर की तरह बना सकते हैं। जैसे आप उसको हथौड़ा मारेंगे वो बिखर जाएगा,
नॉन मेटल क्या होता है, जैसे आप उसमें हथौड़ा मारेंगे वो बिखर जाएगा, ठीक है, लेकिन लोहा में हथौड़ा मारिए तो वो फैलता जाता है। यानी जितने भी मेटल है वो मेलिएबल होते हैं, क्योंकि जब उसको हथौड़ा मार के पीट के उसको लंबा या चौड़ा किया जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल को अगर आप पीटेंगे या उस पर फोर्स लगाएंगे या उसको हथौड़ा मारेंगे तो वो बिखर जाएगा, वो नॉन मेलिएबल होता है। नॉन डक्टाइल, ठीक है, नॉन डक्टाइल मतलब आप उसको तान के एक वायर का शेप भी नहीं ले सकते, उसको अगर ऐसे पीटेंगे या ऐसे तानेंगे वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा, इसलिए वो नॉट मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर होता है, इसीलिए जो है कोई भी नॉन मेटल को इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं किया जाता है। किसी भी वायर में आप नॉन मेटल नहीं देखेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, इसलिए जितने भी नॉन मेटल है उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं किया जाता है, हमेशा मेटल को ही यूज किया जाता है। ठीक है, और मेटल जितने भी मेटल है सभी लगभग या तो सॉलिड है या गैसेज है। सिर्फ एक मेटल है ब्रोमीन, जो क्या है लिक्विड में है। एक नॉन मेटल है ब्रोमीन जो लिक्विड में होता है। जनरली जितने भी नॉन मेटल है वो या तो सॉलिड में होते हैं या गैस रूप में होते हैं, बट सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो है ब्रोमीन। और ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट था कि मेटल क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट सिर्फ एक मेटल है जो लिक्विड में होता है, वो है कौन सा, मर्क्यूरी। उसी तरह नॉन मेटल में सभी सॉलिड या गैसेस में होते हैं, सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो है ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आप कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, अभी बताया मैंने। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, ये भी बताया। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी नॉन मेटल से जो है इलेक्ट्रिसिटी और ना ही हीट अच्छे से पास होता है, ना ही उससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होता है, ना ही उससे हीट अच्छे से पास होता है। नॉन मेटल आर नॉट शाइनिंग, नॉन मेटल शाइनिंग, आप मेटल को अगर रगड़ेंगे ना तो चमकने लगेगा। आप कॉपर को रगड़ के देखिए, आप गोल्ड को रगड़ के देखिए, आप आयरन को रगड़ के देखिए, जितने भी मेटल है अगर आप उसको रगड़ते हैं, ठीक है, तो वो शाइन करने लगता है। बट जितने भी नॉन मेटल है उसे कितना भी रगड़ लीजिए वो शाइन नहीं करता, दैट आर नॉट शाइनिंग, राइट। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिस तरह से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, उसी तरह से नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं। Okay, now students see the mixture. A mixture is the substance which consists of two or more element or compound not chemically combined together. इसको बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स हो जाता है, केमिकली नहीं। ठीक है, ऐसे जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें सॉल्ट और पानी मिक्स हुआ। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, उसमें शुगर मिक्स हुआ और वाटर मिक्स हुआ। ठीक है, उसके बाद से वो शुगर केन का जूस, ऑरेंज जूस, ये सब में क्या होता है, सिर्फ ऑरेंज नहीं होता, मिल्क, ये सब में क्या होता है, मिल्क में क्या होता है, सिर्फ वाटर होता है, वाटर होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैट होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं। तो इसी तरह से जो है मिक्सर उसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिल के वो बना होता है उसको मिक्सर। मिक्सर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक हो गया होमोजेनियस मिक्सचर, एक हो गया हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए। ओके स्टूडेंट, देखिए होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर, those mixture in which the substance are completely mixed together, वैसा सब्सटेंस जिसमें वो completely एक दूसरे से मिक्स हो जाता है, are indivisible for one another are called the homogeneous mixture। मतलब सिंपल सी बात ये है कि वैसा मिक्सचर जिसमें दो चीज को मिलाते हैं या दो से
मिलाते हैं और वो पूरा तरह से मिल के पता नहीं चलता है कि उसमें कौन कौन सा चीज मिला हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे देखिए शुगर सॉल्यूशन, अगर आप पानी में चीनी को मिला दीजिए तो पता नहीं चलेगा इसमें पानी कौन है चीनी कौन है। सॉल्ट सॉल्यूशन भी वैसा ही। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप देख के बता नहीं पाएंगे कि कॉपर, इसमें कॉपर कौन सा है सॉल्यूट और ये सल्फेट कौन सा है। बट अगर सैंड और वाटर को मिलाइए, सैंड और वाटर, बालू और मिट्टी को मिला दीजिए तो थोड़ी देर के बाद आप बता सकेंगे अच्छा नीचे जो जमा हुआ है ये बालू है, ऊपर वाला पानी है। बट होमोजेनियस मिक्सचर में बता देते हैं पेट्रोल, पेट्रोल में क्या बहुत सारी चीज से मिलके बनता है, अल्कोहल बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। बट जब आप पेट्रोल या अल्कोहल देखते हैं तो बता सकते हैं कि इसमें ये मिला हुआ है ये मिला हुआ नहीं, वो पूरा मिक्स हो जाता है पूरी तरह से। सॉफ्ट ड्रिंक, कोला, थम्स अप, फ्रूटी, मैंगो, माजा, कितने सारी चीजें उसको भी देख के आप बता नहीं सकते, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको देख के आप बता नहीं सकते हैं। जैसे मैंगो फ्रूटी में बता नहीं सकते मैंगो कहाँ है, इसमें फिर से आपका शुगर सिरप कितना है, वाटर कितना है, पता नहीं कर सकते। उसी तरह से एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस सभी यहाँ पे है, लेकिन क्या हम पता कर सकते हैं कितना क्या है नहीं है नहीं, क्योंकि ये पूरा तरह से मिक्स हो चुका है। वैसे ही जो पूरा तरह से मिक्स हो जाता है जिसमें हम उसको अलग अलग नहीं बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या मिक्स है, दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, उससे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ओके। हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? दोज मिक्सचर इन व्हिच द सब्सटेंस रिमेन्स सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रूआउट द अदर सब्सटेंस एंड स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट और बबल आर नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? वैसा मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस क्या होता है, रिमेन सेपरेट किया जा सकता है एंड वन सब्सटेंस इज सेपरेटेड थ्रूआउट द अदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं और वो स्मॉल पार्टिकल हो या उसका ड्रॉपलेट हो या बबल्स हो, उसे हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे सैंड मिक्सचर, दो डिफरेंट सैंड को अगर मिलाएंगे तो हम उसको अलग कर सकते हैं, गन पाउडर को अलग कर सकते हैं, डाइज को अलग कर सकते हैं ना। डाइज में हम लोग पानी मिलाए, चूल जो रखते हैं उसमें मान लीजिए पानी मिला दिया, जब उसको गर्म करेंगे तो पानी मिल जाएगा, डाइज बन जाएगा। चॉक में मिक्स होता है। अब मिल्क भी बोल सकते हैं, मिल्क में अगर आपने वाटर मिला दिया, ठीक है, उसको गर्म करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, मिल्क अलग हो जाएगा वेपर के रूप में, तो वो सभी जो आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर के रूप में आता है। तो हम लोग यहीं तक आज पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा टॉपिक हो गया, इतना आपको याद भी करना है। ठीक है, तो मैं इतना सारा पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग देखता हूँ मैं आपको नोट्स नहीं भेजते हो, राइट। आप लोग को नोट्स भेजना है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसका नोट्स आपको PDF फॉर्मेट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। ठीक है, तो ये सब को याद कीजिए क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा, फिर उस टाइम कोई मत बोलिएगा कि सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे ही एक या दो, दूसरा चैप्टर चल रहा है, ये कंप्लीट होगा, तीसरा भी करूंगा, हो सकता है मैं चैप्टर 1 2 का एक साथ टेस्ट ले लूँ। ठीक है, तो अभी से आप लोग तैयारी कीजिए, अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए और उसके बाद जो है मैं टेस्ट लूँगा, तो इसलिए अभी से याद करते जाइए, क्योंकि अगर अभी से याद नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अच्छे से याद कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, नेक्स्ट क्लास में फिर आई जाएंगे, तब तक के लिए।